अब रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां मुद्दा काली फफूद की कहा का है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के प्रतिदिन मिलने वाले केसों में लगातार गिरावट आ रही है। 16 मई को राज्य में करीब 7,000 नए संक्रमित मरीज मिले, जो पहले की तुलना में काफी कम है। माना जा रहा है कि जल्दी ये आंकड़ा भी 5,000 के नीचे चला जाएगा, क्योंकि शासन प्रशासन कोरोना से निपटने के लिए न सिर्फ सख्त है, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि सब के बीच चिंता इस बात को लेकर बढ़ गई है कि कोरोना काल के बीच ब्लैक फंगस नाम की जो नई बीमारी है, उसके कहर से जनता को बचाने के लिए शिवराज सरकार कितना तैयार है और अब तक तैयारी की गई है वो कितनी बेहतर है। चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले मध्य प्रदेश में काली फफूद के कहर से जुड़ी एक रिपोर्ट देखें। मध्य प्रदेश को कोरोना के कहर से कुछ राहत मिल गई है, लेकिन अब नई आफत ने सरकार के साथ ही लोगों की चिंता बढ़ा दी है। ये नई आफत है म्यूकोरमाइकोसिस, यानी कि ब्लैक फंगस। देश के तमाम राज्यों के साथ ही अब एमपी में भी ब्लैक फंगस के न सिर्फ केस बढ़ रहे हैं, बल्कि इससे होने वाली मौतों की संख्या भी बढ़ने लगी है। राज्य में ब्लैक फंगस के अभी लगभग 300 मरीज हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 25 से ज्यादा लोग इस नई बीमारी की चपेट में आने के बाद अपनी जान गंवा चुके हैं। इतना ही नहीं, कुछ ऐसे मरीज भी हैं जिनकी काली फफूंद से जान तो बच गई, लेकिन उन्हें अपनी आंखें गंवानी पड़ी। ब्लैक फंगस को लेकर लोग इसलिए भी ज्यादा चिंतित हैं क्योंकि छोटे शहरों में इसका इलाज नहीं है, जबकि बड़े शहरों में दवाओं का टोटा है। जानकारी के मुताबिक म्यूकोरमाइकोसिस नाम की बीमारी के इलाज के लिए उपयोग में होने वाले एंटी फंगल इंजेक्शन लाइपोसोलम एम्फोटेरिसिन की मध्य प्रदेश में कमी है, जबकि 6,900 रुपए वाले इस इंजेक्शन के लिए मरीजों के परिजन भटक रहे हैं। बताया गया है कि ब्लैक फंगस वाले मरीज को 100 से भी ज्यादा इंजेक्शन लगते हैं। ऐसे में इस बीमारी का इलाज बहुत महंगा हो जाता है। हालांकि कोरोना के बाद काली फफूंद से निपटने के लिए शिवराज सरकार एक्शन मोड में आ गई है। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए 2,000 एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन गुजरात से मंगाए गए हैं। साथ ही 24,000 एम्फोटेरिसिन B50 mg दवा मध्य प्रदेश को आवंटित करने के लिए रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय से आग्रह किया गया है। बहरहाल शिवराज सरकार नई आफत से निपटने के लिए कवायद में जुट गई है। इंजेक्शन के साथ ही जो भी जरूरी दवाएं हैं उन्हें मंगाया जा रहा है, लेकिन सवाल वही है कि अगर कोरोना की तरह काली फफूंद का कहर भी तेजी से बढ़ता है तो मध्य प्रदेश के अस्पतालों में इसके इलाज के लिए अभी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं या नहीं। जनता इसका भी जवाब जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मध्य प्रदेश में लोगों को काली फफूंद के कहर से बचाने के लिए क्या खास हो रहा है, चलिए इस पर चर्चा शुरू करें। जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता चेतन सिंह जी हैं। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हैं। सिद्दीकी जी, आपका भी स्वागत है। वहीं फोन पर जुड़े हैं हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एसबीर जी, और साथ ही मौजूद हमारे विशेष संवाददाता निर्मल सिंह। निर्मल, बहुत संक्षेप में थोड़ा जानना चाहेंगे कि यहाँ किस तरह से कितने पेशेंट आ गए हैं, कहाँ एडमिट हैं और सरकार कितने एक्शन मोड में है? देखिए, ब्लैक फंगस को लेके सरकार हालांकि एक्शन मोड में आई हुई नजर आ रही है, क्योंकि हमीदिया में उसने एक स्पेशल वार्ड वहां पर इसके लिए खोल दिया है। और पूरे प्रदेश की बात करें तो अब तक करीब 28 मरीजों की मौत हो गई है और 200 मरीज इसके सामने आए हैं। तो एक थोड़ा सा यहाँ पे लोग शंकित इसलिए हैं क्योंकि जो सिस्टम की फफूंद है वो कैसे दूर होगी, क्योंकि कोविड के इलाज के दौरान ही लोगों ने जो सिस्टम की लाचारी है वो देखी है, रेमडेसिविर की जो है कालेबाजारी देखी है। तो इस समय इसकी दहशत लोगों में तारी है। और ये बात अलग है कि हमीदिया के डॉक्टर अपनी व्यवस्थाओं में, मजबूरियों में जिस भी तरीके से कह लें, वो मरीजों के इलाज में जरूर शिद्दत से जुटे हुए हैं। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर एसबीर है। एसबीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम स्वराज एक्सप्रेस के। आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लैक फंगस के जो मरीज, अब आप हमीदिया हॉस्पिटल में ही हैं जो पहुंच रहे हैं, सुना कई मरीज पहुंच चुके हैं, क्या वो लाइलाज है या उनका इलाज हो सकता है? दूसरा, जो इंजेक्शन एम्फोटेरिक और लाइपोसोलम जो इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है वो उपलब्ध है क्या? जी, मैं आपको 2 सवाल के लिए एक-एक करके जवाब दूंगा। जी, सबसे पहले सारे हमारे जो सुन रहे हैं उनके लिए ये है कि
ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, ये सालों से आया है, हमारे पास पहले भी था ये, जी पहले भी डायबिटिक और कैंसर मरीजों में ये होता रहा है। जी बट कोविड के इलाज के दौरान जी जो ऑक्सीजन सपोर्ट में लंबे समय तक मरीज रहते हैं और कुछ दवाई जो कोरोना के लिए जो देना पड़ता है मजबूरी में, जैसे कि स्टेरॉइड है, तो इन सब चीजों को देने से ये फिर से वापस बड़ी मात्रा में आ गई है। हाँ और हमीदिया में अभी लगभग 48 मरीज भर्ती है हमारे पास, जो कि पोस्ट कोविड है, मतलब कोविड बीमारी से नेगेटिव होके ये इनको फंगस डेवलप हुआ है। हाँ हाँ और इसके अतिरिक्त 9 ऐसे मरीज है जो कोविड पॉजिटिव वार्ड में भर्ती है जिनको म्यूकोर है। तो कुल मिला के 57 के आसपास हमारे यहाँ मरीज है अभी। हाँ। और इनका हम इसके लिए 2 मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन होते हैं। एक तो जो है हम सर्जिकल डिब्राइडमेंट बोलते हैं, जो ऑपरेशन करके जो जितना भी फंगस में सड़ा गया है चीजें उसको निकालना। उसके बाद लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, ये इंजेक्शन है, एंटी फंगल है, जो इसके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। तो फिलहाल आज के तारीख में, कल तक तो हमारे पास स्टॉक में नहीं था, बट आज हमें 300 इंजेक्शन सरकार ने उपलब्ध करवाया है, जो कि हमने आज लगभग सारे मरीजों को लगा दिया है। और हमें अभी आश्वासन मिला है कि लगातार इसकी एक सप्लाई चेन बनी रहेगी। तो ऑपरेशन भी हम लगातार कर रहे हैं, दिन में 6 से 7 मरीजों का ऑपरेशन कर रहे हैं। बट द लोड जिस तरीके से आ रहा है उसमें अभी कोई पेशेंट आते हैं तो 2 से 3 दिन का वेटिंग पीरियड बना हुआ है ऑपरेशन के लिए। जी, इसमें जैसा कहा जा रहा है कि इसमें डेली 21 दिन तक 4 इंजेक्शन लगेंगे, करीब 100 इंजेक्शन लगाए जाएंगे, इसमें क्या सत्यता है? देखिए, एक्चुअली ये जो इंजेक्शन आता है ये 50 mg का एक वायल रहता है और एक मरीज को उसके वेट के अनुसार इंजेक्शन दिया जाता है। तो एक अडल्ट पेशेंट एवरेज बिल्ट वाले का हम कैलकुलेट करते हैं तो 4 से 5 वायल एक दिन में लग जाता है उसको। तो ये जो है कम से कम आप मान के चलिए 10 से 15 दिन तक इस तरीके से देना पड़ता है हमें जी, जो कि एक पेशेंट को 40 से 50 वायल मिनिमम ये लगने की संभावना रहती है, डिपेंडिंग ऑन उनका प्रोग्रेस और उस इंजेक्शन को उनका शरीर कितना झेल पाता है। उस हिसाब से हम उसको घटाते हैं या बढ़ाते भी है बीच बीच में। तो पर हेड 40 से 50 वायल लग जाए। मतलब ये कि जिनको कोरोना जो पेशेंट रहे हैं उन पे ज्यादा संभावना है या सामान्य तौर पे भी लोग आ रहे हैं जिनको न कोरोना पॉजिटिव है न पोस्ट कोरोना वाले हैं? अभी जितने भी मरीज हमारे पास आए हैं उसमें एक भी ऐसा मरीज नहीं है जो कोरोना जिनको नहीं हुआ हो जी। मतलब साधारण पेशेंट जो म्यूकोर के साथ आए हो अभी तो नहीं है। सारे लगभग सारे म्यूकोर जो है पोस्ट कोविड या कोविड मरीजों में ही मिल रहा है हमें जी। और लगभग सारे मरीज जो है डायबिटिक है इसमें जी, जो कि कोविड के दौरान डायबिटिक हो गए या पहले से डायबिटिक थे जी। और अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल्स भी है इनका जी। तो और 99% लोग जो है हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सपोर्ट में रहे हैं। तो एक वो ऑक्सीजन सपोर्ट और हॉस्पिटल का वातावरण और स्टेरॉइड और डायबिटिक, ये तीनों एक कॉम्बिनेशन बन के म्यूकोर के लिए एक अटैक करने के लिए वो फील्ड बना रहा है हर पेशेंट में जी। चलिए, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हालांकि 300 इंजेक्शन, जिस तरह से 57 पेशेंट है, 300 इंजेक्शन कितना काम आएगा ये तो बहुत गंभीरता वाला मामला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। चेतन जी, आपने डॉक्टर साहब की बात सुन ली होगी। 300 इंजेक्शन, एक इंजेक्शन मिनिमम 40 से 50 एक मरीज को लगेगा। 4 या 5 मरीज ठीक हो पाएंगे अभी फिलहाल। एक तो मैंने कहना नहीं चाहिए, महामारी फैली है, उस महामारी में एक नई बीमारी ये आ गई है, कैसे निपटेगी सरकार? चेतन जी, देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी भी मरीज को इंजेक्शन एक साथ दिया जाता जी। फर्स्ट स्टेप का इंजेक्शन है। फर्स्ट स्टेप में 300 इंजेक्शन, हमको अभी 2000 इंजेक्शन मिले हैं एंटीवायरल, जो कि सन फार्मा कंपनी से है। 300 जिसमें से हमने लगभग ग्वालियर भेजे हैं। बाकी इधर उधर भी जहाँ जैसी डिमांड आ रही है, जिस प्रकार के मरीज मिल रहे हैं, हमारी प्राथमिकता है सबसे पहले मरीजों की ट्रेसिंग करना, क्योंकि जब तक हम उनकी ट्रेसिंग नहीं करेंगे
और अभी मैं डॉक्टर साहब को सुन रहा था, आपने तो बढ़िया प्रश्न पूछा था कि ये जो बीमारी है माइकोसिस, ये क्या जो नॉन कोविड है उनको भी है? तो अभी शायद जहाँ तक मुझे जानकारी है इस पार्टी की कि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई बीमारी जो नॉन कोविड है उससे देखने को अभी इस तरह का फंगस नहीं आया है। और ये कहीं ना कहीं से कोरोना के साइड इफेक्ट है और निश्चित रूप से इस पर सरकार की पूरी मशीनरी इस पर पूरी तरह से एक्टिव है। तो समय रहते हम इस पर गंभीर प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम बेकाबू नहीं होने दें, जिस प्रकार से कोरोना पार्ट 2 को हम सब ने मिलकर के देखा है। और यही कारण है कि हिंदुस्तान के सबसे पहली जो 2 जगह पर इसका इलाज प्रारंभ कर रहे हैं उसमें जबलपुर और हमारा अपना शहर भोपाल है। सरकार इन सारी बातों को लेकर के गंभीर है और आवश्यकता पड़ने पर फिर से अगर आवश्यकता आएगी तो निश्चित रूप से ये हमारा स्टेट प्लान इसी काम में लगा, स्टेट प्लान फिर से जाएगा, फिर से लेकर के आएगा और हमको लगता है कि इस बीमारी पर हम काबू पा लेंगे। और भोपाल में भी हमारे पास जो अभी अधिकृत रूप से जो आंकड़ा है वो 75 मरीजों का है, वही इंदौर में 128 मरीजों का आंकड़ा है। और मुझे लगता है कि ये संख्या आने वाले समय में कुछ बढ़ सकती है, तो सरकार भी जो संख्या बढ़ेगी उसके अनुरूप अपने प्रयास तेज कर रही है। मुझे लगता है और भी कंपनियों से मध्य प्रदेश सरकार ने बातचीत की है और जिस प्रकार से रेमडेसिविर और इन सब को लेकर के जो विसंगतियां और जो कालाबाजारी देखने को मिली थी, मुझे लगता है कि इसको लेकर के यहाँ कालाबाजारी देखने को नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन, दवाएं और इन सब को लेकर के सरकार सख्त है। और आपने देखा होगा कि अभी तक हमने 75 लोगों को जेल के रास्ते दिखा दिए हैं और भविष्य में अगर किसी ने इस प्रकार का कृत्य फिर से करने की कोशिश की तो सरकार उसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती। चलिए चेतन, जैसे आपने कहा कि डॉक्टर साहब ने अभी जो बताया कि सारे कोविड पेशेंट, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ से भी 2 वरिष्ठ चिकित्सक थे। भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर शर्मा थे और कांग्रेस के चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर गुप्ता जी थे। गुप्ता जी का कहना है कि ये ऐसा नहीं है, कोरोना के कारण चूंकि प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है इस कारण उनको जल्दी पकड़ ले रहा है। जहां कीटनाशक दवाइयों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया गया है और अपने खेती के लिए या अन्य पैदावार के लिए, और उन्होंने मास्क नहीं पहने थे, बिना मास्क पहने कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल करते, उन पे ये ब्लैक फंगस की बीमारी होती है। तो इसलिए ये चूंकि कोरोना में प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है इसलिए जल्दी पकड़ रहा है। चेतन जी, और रहा सवाल, आपने कहा कि एक साथ इंजेक्शन नहीं लगा, एक साथ एक दिन में 4 इंजेक्शन लगते हैं चेतन जी, एक मरीज। तो मैंने कहा ना 4 लगेंगे, उसके अनुरूप जो आवश्यकता होगी सरकार उसके लिए प्रयास करेगी और किसी भी मरीज को इस इंजेक्शन के अभाव से कहीं भी बीमारी के इलाज से लाइलाज करके नहीं छोड़ा जाएगा। जहां जिस प्रकार की आवश्यकता होगी सरकार हर स्तर पर उसको उपलब्ध कराएगी। चलिए, फिरोज जी हमारे साथ हैं। विपक्ष कितनी ही मदद करेगा इसमें, फिरोज जी? देखिए, विपक्ष तो मदद करने के लिए तैयार है त्रिपाठी जी, लेकिन सरकार जो है वो चलने को तैयार नहीं है। 15 दिन हो गए कमलनाथ जी को पत्र लिखे हुए, उससे पहले 8 दिन पहले से मीडिया बता रहा है और टोटल 20 दिन 25 दिन हो गए सरकार की जानकारी में ब्लैक फंगस। आज भी एक रिपोर्टर ने हमीदिया अस्पताल से रिपोर्टिंग की कि परिजनों को एम्फोटेरेसिन बी जो इंजेक्शन है एंटी फंगल, वो अभी आज की तारीख में भी हमीदिया अस्पताल में नहीं आया है। सरकार कह रही है कि 2000 सन फार्मा से बात की मिल जाएंगे, 24,000 केंद्र सरकार से मिल जाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बता सकती। वो फंगस जो है वो इंतजार नहीं कर सकता कि हम इंतजार में है कि ये हो जाए। डॉक्टर पर्ची हमारा है कि मरीजों को कि 6,890 रुपए की दवा है, ये आइए और एक दिन में 4 लगेगी, 25,000 रुपए के रोज लगेंगे। एक आम आदमी इसको नहीं लगवा सकता, नंबर 1 बात जी। और जब तक आप इस इंजेक्शन को लगाएंगे और लगा के उसका आएगा और लगेगा, तब तक तो मरीज बचेगा क्या? और ये बहुत फैटल डिजीज है, 50% से ज्यादा फर्टिलिटी रेट है इसका, 50% से ज्यादा मरीजों की मृत्यु होती है। तो सरकार को अगर इतनी तीव्र गति से काम नहीं करोगे आप तो कैसे काम चलेगा? 13 तारीख को टेंडर लगाया सरकार ने, एमपी हेल्थ सप्लाईज कॉर्पोरेशन ने, कि हमको एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन चाहिए और इस इंजेक्शन को आप कब तक देंगे? तो यानी अब 1.5 महीना लग जाएगा उसको लाने में, और बाजार में भी ये इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। तो सरकार को इस मामले में गंभीरता से, बहुत गंभीरता से आपको काम करना है, वरना यदि आपने जो बात बना रखे हैं डॉक्टर सर्जरी कर सकते हैं, वो सर्जरी कर देंगे, लेकिन दवाई नहीं है तो ये फंगस रुकने वाला नहीं है। और मेरे ख्याल में एक भी पेशेंट को ईश्वर ना करे, बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
केंद्र सरकार से हमको कोई मदद नहीं मिल रही। इस मामले में पक्ष विपक्ष को एक बात करनी चाहिए, ना तो ICMR की कोई टीम आई, ना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए, और स्वास्थ्य मंत्री जो पिछली लॉकडाउन था उसमें तो लूडो खेल रहे थे, अब इस बारे लॉकडाउन में पता नहीं वो क्या खेल रहे हैं, लेकिन ना वो आए, ना ही केंद्र से मिले हुए जितने वेंटिलेटर्स थे सब खराब है। और फंगस की ये जो बीमारी है, जो मेरी बात हुई कई ड्रग कंपनीज के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों से, उनका कहना ये है कि इसका जो रॉ मटेरियल था ये जर्मनी और चाइना से आता है और ये बहुत कम उपयोग में आती थी, इसलिए जितनी थी वो सब हमने बाजार में निकाल दी। और अब जब तक रॉ मटेरियल नहीं आएगा तब तक कंपनियां बना नहीं पाएंगी। तो इसमें मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके जर्मनी की सरकार से, चाइना की सरकार से और जहाँ जहाँ ये मिल सकता है उससे रॉ मटेरियल भी बोलेगी और उसको इम्पोर्ट भी कीजिए डायरेक्ट, कि वो इंजेक्शन हमारे पास आ जाए। हमने कहा कि पूरे देश में कोरोना से बचे, यदि आसमान से टपके तो खजूर में लटके और खजूर से फिर उसके बाद दुनिया से चले गए, तो ये इसमें बहुत लंबी एक बन जाएगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी मांग करती है केंद्र सरकार से कि आप इसको तुरंत इंपोर्ट करिए और तुरंत रॉ मटेरियल कंपनियों को दिलवाइए। कई सारी कंपनी इसमें बनाती है, सिप्ला है, भारत सीरम है और भी कई कंपनी है। फिरोज जी, जैसा आपने कहा कि इसका उपयोग बहुत कम होता था और ये नई एकदम से बीमारी आ गई, उनको होती है जो कोरोना पेशेंट है जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, उनको पकड़ती है। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि कैसे अनुमान लगा लेते जो भी सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे हैं, कि ये बीमारी भी आने वाली, जब आई है तब उसका उपयोग कर रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि इसका उपयोग बहुत कम होता था, इसलिए जितनी बनाना चाहिए उतनी बनती थी। देखिए बनती थी, लेकिन अब इस बात को आप पत्रकारों को बताते हुए 20-25 दिन हो गए। इतने दिन में सरकार को तीव्र गति से इंपोर्ट कर लेना चाहिए थी, आयात कर लेना चाहिए बाहर से दूसरे, और कंपनियों में जो भी और बाकी की जो कंपनी है जो बना सकती थी हमें उनको लाइसेंस दे देना चाहिए था। ये काम कौन करेगा? ये काम केंद्र सरकार करेगी और ये काम केंद्र सरकार को करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने अपना काम कर दिया है, उन्होंने मांग लिया, लेकिन ये आएगा कैसे? सवाल ये है कि आएगा कैसे? आएगा वो इस तरीके से आएगा, कंपनियों के लोगों से बात करो तो आपको इस बात समझ आई, क्योंकि मेरे घर में भी कोई एक पेशेंट थे, इसलिए मैं ढूंढता घूम रहा था उसको और मुझे ये सारी जानकारियां एक साथ इकट्ठा हुई हैं। तो मैं सरकार से यही मांग करती है कांग्रेस पार्टी कि इसको तुरंत आयात किया जाए, दूसरी कंपनियों को आप इसका लाइसेंस दीजिए। नंबर 3 बात यह है कि जो इसमें बाधाएं हैं, इसको आयात करने में इसका कच्चा माल, उसका बाधाओं को आप दूर करिए, क्योंकि अब ये अभी एक लहर है, लहर के बाद दूसरी लहर है। और एक बात कहूँगा, इसमें एक ब्लू मिथाइल करके एक मेडिसिन आती है जो पानी में मिलाई जाती है, उससे लोगों को है ना भपारे दिलाए जाते हैं। सरकार के पास वो भी नहीं है कि वो अलग अलग अस्पतालों में हो और ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि आप इसका उपयोग करेंगे। ये जिन भी पेशेंट्स को ऑक्सीजन लगा है और रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगे हैं, उन पेशेंट्स में ये बीमारी सबसे ज्यादा मिल रही है देखने को, और जो 35 शुगर के मरीज हैं और जिनमें इंजेक्शन लगते थे उन लोगों के, वरना तो ये इक्का दुक्का। चलिए फिरोज जी, एक बार चेतन जी है उससे उत्तर ले लेते हैं ना। चेतन साहब, फिरोज जी ने जितनी बातें कही हैं, हालांकि उन्होंने सजेशन दिया, आरोप कम लगाया, आरोप यही लगाया उन्होंने कि 15 दिन से 20 दिन से मीडिया भी चेता रहा है और बाकी लोग, कमलनाथ जी ने भी पत्र लिखा है कि ये बीमारी आ गई है, तो इसको पहले से तैयारी कर लेना चाहिए था। मैंने 20 दिन का लंबा चौड़ा समय होता है। रहा सवाल दूसरा, उन्होंने कहा एक टैबलेट का भी नाम लिया कि वो टैबलेट भी नहीं मिल रही है और एहतियात के तौर पे उसको पहले से कंपलसरी कर देना था जो भी कोविड पेशेंट होते थे कि इस टैबलेट को आपको लेना है आगे चल के। देखिए त्रिपाठी जी, म्यूकर माइकोसिस यूनिट भोपाल जबलपुर में जैसे ही आवश्यकता लगी हमने उसकी स्थापना के लिए प्रयास कर दिया और इसी कारण हम करने में सक्सेस भी रहे। मेरे मित्र कह रहे हैं कि वेंटिलेटर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम नहीं कर रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी, पीएमओ दोनों बहुत सख्त हैं। जिन सरकारों को दिया उन सरकारों ने कमीशन खोरी के चक्कर में अपने वेंटिलेटर्स का उपयोग नहीं कर रहे और कई जगह तो उनके पास उसको चलाने के लिए जो पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए वो भी नहीं है, डॉक्टर्स को नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है इसको लेकर के केंद्र सरकार पे ठीकरा फोड़ना, ये सब बातें उचित नहीं। केंद्र सरकार अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ, लोगों को प्रधानमंत्री जी फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं आपकी आवश्यकता क्या है, आपको क्या चाहिए।
मेरे मित्र कह रहे हैं फिरोज जी किस इंजेक्शन को आयात किया जाए, जरा पता कर लीजिए आप किस इंजेक्शन की हमारे हिंदुस्तान में कहीं कोई कमी नहीं है। ये बात अलग है कि इसकी इतनी डिमांड नहीं रहती थी, जैसा कि इससे पहले आपने मुझसे पूछा भी था। इसकी इस आवश्यकता की इस इंजेक्शन की कोई बहुत ज्यादा डिमांड नहीं थी। अब इसकी डिमांड आई है तो निश्चित रूप से हर स्तर पर सरकार उसको पूरा करने का प्रयास करे और हम उसको पूरा करेंगे भी। जिस प्रकार से कोविशील्ड या कोवैक्सीन को लेकर के जो कंपनियों ने कहा है कि अभी हम इसका उत्पादन इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, तो इस प्रकार का किसी भी कंपनी ने नहीं कहा कि इसका इंजेक्शन हम नहीं बना सकते। अगर हमारे देश में किसी चीज का उत्पादन है तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि चेतन जी फिरोज जी ये कह रहे हैं, चेतन जी फिरोज जी ये कह रहे हैं कि इसका रॉ मटेरियल ही नहीं है। रॉ मटेरियल आपको जर्मनी या चाइना से मिलेगा नहीं, जर्मनी से बुलवाए। त्रिपाठी जी, रॉ मटेरियल खरीदना सरकार का काम नहीं है। रॉ मटेरियल उपलब्ध करना नहीं करना ये जो कंपनियां बनाती हैं उनका काम है। उन कंपनियों की तरफ से कोई लिखित चिट्ठी आई है क्या भारत सरकार के पास कि जर्मनी नहीं दे रहा है या फलाना देश नहीं दे रहा है या चाइना नहीं दे रहा है? तब तो सरकार उस पर बात करे। हर कंपनी अपना जो भी कोई चीज एफोर्ड करती है, कोई भी चीज का प्रोडक्शन करती है, वो सारी यूनिट रहती है, सब चीज कहाँ से आती है, उन सब लोगों का व्यापार के ट्रेड मार्क में रहता है, आदान प्रदान, ये सारी चीजें होती रहती है। इसको लेकर के कोई नई बात नहीं है। और किसी दवा की जरूरत पड़ेगी, अगर आयात करना पड़ा तो निश्चित रूप से करेंगे। फिरोज जी ये कह रहे हैं, चेतन जी फिरोज जी ये कह रहे हैं कि वो कंपनी जो बना रही है वो कह चुकी है कि मेरे पास जितना मटेरियल था वो उसका मैंने पूरा बना दिया। फिरोज जी मैं सही हूँ? सिप्ला ने कहा है, यहाँ के एरिया मैनेजर ने कहा है ये बात। नहीं जितना मटेरियल था सब खाली कर दिया, अब हमारे पास कुछ नहीं है और रॉ मटेरियल हमारे पास है नहीं कि जिसको हम नया प्रोडक्शन कर लें। अब एक हफ्ते से ये बाजार में ये दवा नहीं है चेतन भाई, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हमको मैं आपकी बात से मैं आपको ये नहीं कह रहा आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस भी दवा कंपनी के एरिया मैनेजर ने कहा है आप उनसे कहिए, अगर नहीं है तो एक लिखित पत्र दे दीजिए हमको भी आसानी रहेगी। देखिए ये तो जनहित के मामले हैं, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े मामले, इसको हम भी अन्यथा नहीं लेंगे। लेकिन जो प्रयास आप कर रहे हो सकता है वो प्रयास हम भी करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है अपने लोगों को इलाज देना। एक सप्ताह से ये स्थिति बनी हुई है कि एक सिंगल वाइल इसका नहीं मिल रहा बाजार में कहीं भी। इंदौर में आप पता कर लीजिए, नागपुर में कहीं भी पता कर लीजिए, ऑनलाइन पता कर लीजिए, नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये पूरे देश में से गायब हो गई है दवा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन नहीं था। डॉक्टर ये कहते थे साल भर में हमारे पास 1 या 2 मरीज आ गए तो बहुत हो गया, आप 50-50 मरीज देख रहे हैं डॉक्टर। ये स्थिति है इसकी ब्लैक फंगस की। तो हमको इस पर एक तीव्र गति से काम करना पड़ेगा, चाहे हमको हमारा एरोप्लेन भेजना पड़े और जर्मनी से बुलवाना पड़े, वहां से जुड़े आपूर्ति सुनिश्चित करनी पड़ेगी, वरना ये कोविड से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी। कोविड में 2.5% लोगों की मौत होती है, इसमें 50% से ज्यादा मौतों का मौत होती है इसमें। ये इस बीमारी में डॉक्टरों का एक्सपीरियंस है। तो हम कहाँ बचा पाएंगे लोगों को? और ये इतनी तेजी से फैल रही है, अब मैं नहीं समझता कि ये कितनी रुकेगी और कितना ये संक्रमण फैलाएगी। लेकिन आज जरूरी ये है कि अगर दवाई नहीं है तो हमारी बोलने से भी ज्यादा लाभ नहीं होने वाला लोगों को। चल चेतन जी उत्तर दे दीजिए, समय भी हमारा समय कम है। नहीं त्रिपाठी जी, जो फिरोज भाई ने या जो कांग्रेस ने आशंका जाहिर की है, सरकार हर मोर्चे पर चाक चौबंद है, तैयार है। अगर आवश्यकता लगेगी तो निश्चित रूप से एक्सपोर्ट करेंगे। कोई उसमें ऐसा नहीं है कि सरकार को कोई उसमें शर्मिंदा लेके हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, वो समय रहते करेंगे। ये बात सच है कि अचानक से किसी चीज की अगर डिमांड आ जाए तो निश्चित रूप से उसका प्रोडक्शन जो कंपनियां उतना नहीं करती हैं, अगर बाहर मिलेगा तो कंपनियां अपना उत्पादन बढ़ाएंगी। और जिस प्रकार मेरे मित्र कहने की सिप्ला ने ऐसा लिख करके दिया, तो सरकार के पास अगर इस प्रकार की चिट्ठी आई होगी या इस प्रकार किसी भी कंपनी ने अगर असमर्थता व्यक्त की होगी तो निश्चित रूप से बाहर से मंगाने की आवश्यकता होगी तो हम बाहर से उस दवा को मंगाएंगे। लेकिन हम अपने देश की, प्रदेश की जनता को बिना दवा के, बिना इलाज के यूं ही मरने नहीं देंगे। और फिरोज भाई, जो आपकी चिंता है कि 50% है, निश्चित रूप से नाक कान सीधा ब्रेन को डैमेज करता है और उसके बाद आदमी के पास कुछ नहीं बचता है। तो इस बीमारी की गंभीरता से सरकार और सरकार का सारा अमला वाकिफ है और इसीलिए वर्चुअल चर्चा के माध्यम से हमने अमेरिका के डॉक्टरों से भी इस बीमारी को लेकर के, उसके रखरखाव को लेकर के, इसके इन्फेक्शन को हम कैसे रोकें, उन सारी चीजों पर चर्चा की है। और उसी सब चीजों को लेकर के जो हमारा फर्स्ट स्टेज का पैरामेडिकल स्टाफ है उसको कहीं ना कहीं प्रशिक्षित करने का काम भी सरकार इसीलिए कर रही है। आपकी जो भी वाजिब चीजें हैं, जो आपकी चिंताएं हैं,
उस चिंताओं से भारतीय जनता पार्टी भी इत्तेफाक रखती है और निश्चित रूप से समय पर उसको हम सब मिलकर के पूरा करेंगे। चलिए, हमारा समय समाप्त हो गया। अंतिम संक्षिप्त टिप्पणी निर्मल आपकी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार एक बार फिर चूक गई है और ऐसा लग रहा है कि जब आग लग गई है तो कुआं खोदने की तैयारी की जा रही है। आपने देखा होगा दूसरी लहर को लेकर सरकारों का अनुमान निर्मल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रह गया चेतन जी। सवाल जी चेतन जी, जो गरीबी रेखा के नीचे है, जो अति मध्यम वर्गीय परिवार वाले हैं, उनको ये इलाज 6 लाख 7 लाख में पड़ेगा, तो कोई सरकार योजना लाएगी कि ये कुछ उनको रिवाइज रेट में उपलब्ध करा सके? देखिए, ब्लैक फंगस को लेकर के जहां तक मुझे जानकारी है, आज कल में सर्कुलर जारी हो जाएगा और इसके इलाज की सारी व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार मिलकर ही करेंगे। इसलिए इसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये है कि इसको लेकर के जिस यूनिट का हम निर्माण कर रहे हैं वो यूनिट तैयार हो जाए और समय रहते उस यूनिट से लोगों को इलाज मिलना प्रारंभ हो जाए। चलिए निर्मल जी, देखिए, नेताओं की बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे कि मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं सरकार अदूरदर्शी साबित हुई है। बहुत छोटा सा सवाल उठता है कि जिस भी मरीज को स्टेरॉइड लगता है तो मरीज खुद पूछता है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। क्या सरकार ने अपनी बैठकों में इस बात पर कभी गौर नहीं किया कि जब हम स्टेरॉइड्स देंगे मरीजों को तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे? ये बीमारी तो पुरानी है लेकिन उभर गई है, तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की अदूरदर्शिता साबित हो रही है। हो सकता ये सरकार को पहले से पता होना ही था कि ये काली फफूंद जो है बाद में आएगी स्टेरॉइड्स लगाने के बाद। तो इस समय जो है सरकार, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है एक बार चूक हुई सरकार से। चेतन जी कुछ कह रहे हैं? चेतन जी, समय समाप्त हो गया है, बहुत संक्षेप। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की चूक है, क्योंकि स्टेरॉइड और रेमडेसिविर इंजेक्शन, इन दोनों के साइड इफेक्ट जिस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, सरकार को हर मोड पर अलर्ट रहना। आने वाला समय निश्चित रूप से और भी ज्यादा चुनौतियों से भरा होने वाला है। चलिए, बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका, फिरोज जी आपका, निर्मल जी आपका, सारी जानकारी देने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो मध्य प्रदेश में नई आफत से निपटने के लिए सरकार कोशिशों में जुटी है। ब्लैक फंगस के इलाज में जो भी जरूरी इंजेक्शन और दवाएं हैं उन्हें मंगाया जा रहा है, लेकिन लोगों को, खासकर जिन्हें कोरोना हो चुका है, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। ब्लैक फंगस के जो भी लक्षण हैं, अगर किसी को भी वो नजर आते हैं तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं ताकि समस्या गंभीर होने से पहले ही खत्म हो जाए। इसी के साथ जनता मांगे जवाब लिखता है। नमस्कार।